एक ऐसा दर्द बताऊं जिससे जावेदाना जिंदगी और वो बादशाही हासिल हो जाती है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। शैतान की तरफ से की गई सबसे पहली झूठी सरगोशी, पहला वसवसा जो दिलों में दाखिल हुआ। जी हाँ, इंसान को धोखा दिया गया और उसी लम्हे इलाही हुक्म दे दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए गए। आदम एक जगह पर थे और हव्वा दूसरी जगह पर, और बनी नूह इंसान की आजमाइश तवील और मुश्किल होनी थी। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे जलाल व अज़मत की कसम खाता हूँ, मैं उन सबको जरूर गुमराह करूंगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। अब से दुनिया आजमाइश की ऐसी जगह बनने वाली थी जिससे वो बचना चाहते थे। जमीन पर पहली बार एक माँ अपने बच्चे को दफन करेगी। पहली बार मौत का दर्द महसूस किया जाएगा। ये इस रोए जमीन की सबसे पहली खातून की कहानी है, इंसानियत की पहली माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की कहानी। ये वीडियो सीरीज मुस्तनद इस्लामी ज़राए से लिए गए सैकड़ों हवालों पर मबनी है। AI से तैयार करता तमाम बसरी मनाजिर मुस्तनद मुस्लिम उलमा के मशवरे और इस्लामी हिदायत की रोशनी में तैयार किए गए हैं। जी हाँ, अब हम बनी नूह इंसान की कहानी के बिल्कुल आगाज की तरफ जा रहे हैं, उस लम्हे की तरफ जब हर चीज की इब्तिदा हुई। लामुतनाही समंदर, जमीन की फैली हुई तहें, सर उठाते पहाड़ और इन सब के गिर्द घेरा डाले एक वसी वारीज आसमान। दुनिया अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ तैयार की जा चुकी थी। जमीन को शक्ल दे दी गई थी और एक निजाम कायम कर दिया गया था। जी हाँ, दुनिया तैयार थी और अब अपने खलीफा की मुंतजिर थी। इस इंतजार के दौरान अल्लाह ने फरिश्तों को दो जहां दिखाए, जन्नत जो रहमत से भरी है और दोज़ख जो आग से भरी है। जब फरिश्तों ने इन दोनों जहानों को देखा तो शायद उन्होंने खुद से पूछा, ये दो ठिकाने किसके लिए तैयार किए गए हैं? इस कदरे कठिन रास्ते की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तब उनके तमाम सवालों के जवाब में अल्लाह का हुक्म आया, मैं जमीन के लिए एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को हैरत हुई कि क्या ये नई तख्लीक जमीन पर फसाद का बाइस बनेगी। चुनाचे उन्होंने पूछा, क्या आप जमीन में ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो उसमें फसाद मचाए और खून खराबा करे? हालांकि हम आपकी तस्बीह और हम्द व तक़दीस में लगे हुए हैं। और अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये जवाब एक नामालूम मगर कीमती राज की तरफ इशारा था। ये नई तख्लीक फरिश्तों की तरह बेऐब और गुनाहों से पाक हस्ती नहीं होगी। वो भूलेगा, वो लड़खड़ाएगा और शायद बार बार गलतियां करता रहेगा, मगर निदामत और तौबा के जरिए वो उन दर्जात तक पहुंच सकेगा जिन पर फरिश्ते भी रश करेंगे। और यूं इस अजीम सफर का आगाज हुआ। अल्लाह ने आदम को मुट्ठी भर मिट्टी से पैदा किया जो उसने पूरी जमीन से ली थी। चुनाचे आदम की औलाद जमीन की मिट्टी के मुताबिक है, कुछ सुर्ख, कुछ सफेद, कुछ स्याह और कुछ उनका मजमुआ। इस तरह कुछ नर्म और कुछ सख्त, कुछ बुरे और कुछ अच्छे। फरिश्ते ने हुक्म पाया और जमीन की तरफ उतर गया। उसने हर रंग, हर साख्त और हर खुशबू वाली मिट्टी जमा की, उन सबको यकजा कर दिया गया। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम का जौहर तैयार हुआ और यूं इंसानियत की कहानी उन तमाम मिट्टियों की खुसूसियात के साथ शुरू हुई। जैसा कि कुरान हमें बताता है, अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर उनसे कहा, हो जाओ। बस वो हो गए। वो जिस्म जिसे शक्ल दी गई थी खामोश और साकित हालत में मुंतजिर था। फिर वो वक्त आया और अल्लाह ने उसमें रूह फूंकी। आदम की पलकें आहिस्ता से खुली। जब आदम ने पहली बार अपनी आंखें खोली तो जन्नत अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ उनके सामने थी। एक पुरसुकून मंजर, एक ऐसी खूबसूरती जिसने अपने नूर से उन्हें घेर लिया था। नहरें, दरख्त और हर तरह के फलों से लदी शाखें। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी पहली नजर से जन्नत का मुशाहिदा किया। फरिश्ते उनके चारों तरफ थे। हजरत जिब्राइल ने कहा, ए आदम, कहो तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। और आदम ने अपने सबसे पहले अल्फाज अदा किए, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। इस पर हमारे रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम के लिए लिबास लाओ।
फरिश्ते उनके लिए जन्नत के कपड़े लाए और आदम ने उन्हें पहन लिया। फिर अल्लाह ने उन्हें एक तख्त पर बिठाया जो कि इज्जत और सखावत का मकाम था। तख्लीक के इस अजीम मंजर का मुशाहिदा करने वालों में एक और भी था, इब्लीस। वो जिन्नात में से था, फिर भी अपनी इबादत की वजह से वो उस मर्तबे तक पहुंच गया था कि फरिश्तों के दरमियान रहता था और तकरीबन उनकी क़यादत करता था। लेकिन उसके दिल की गहराइयों में एक चीज छुपी हुई थी, तकब्बुर। गोया वो अपने आप से कहता था, भला मेरी तरह कौन हो सकता है? मैं चाहूँ तो आसमान पर रह सकता हूँ या जमीन पर। अल्लाह यकीनन जानता था कि शैतान के दिल में क्या छुपा है, लेकिन इंसानियत के लिए तयशुदा रास्ता पहले ही वाज़ेह था। ज़मीन खलीफा की सुपुर्द की जाने वाली थी और इस अमानत का आगाज आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। ज़मीन उन्हें और उनकी औलाद को एक घर के तौर पर दी गई। जी हाँ, अगरचे आदम ने अपनी आंखें जन्नत में खोली, लेकिन इंसानियत का असल सफ़र ज़मीन पर होना था। इलाही हिकमत के मुताबिक इंसान का इम्तिहान और उसकी नस्ल का तसलसल ज़मीन पर ही वकू पजीर होना था। जी हाँ, वहाँ फरिश्ते मौजूद थे। वो मुसलसल अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन उनके दर्जात तयशुदा थे। वो ना एक कदम आगे बढ़ सकते थे और ना ही पीछे हट सकते थे। ताहम अल्लाह ने एक ऐसा खलीफा पैदा करने का इरादा किया जो रुकावटों का सामना करेगा, अपने नफ्स के साथ लड़ेगा, गिरेगा, लेकिन फिर सच्ची तौबा के जरिए दोबारा उठेगा। जिस तरह एक बीज को दरख्त बनने के लिए मिट्टी के नीचे दबना पड़ता है, इसी तरह इंसान को अशरफुल मखलूकात यानी तमाम मखलूकात में सबसे मुअज़्ज़ज़ के मर्तबे तक पहुंचने के लिए जमीन की मिट्टी की जरूरत थी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम के आगे सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, जब मैंने तुझे हुक्म दे दिया था तो तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका? मैं कभी उस इंसान को सजदा नहीं करूंगा जिसे तूने खनखनाती मिट्टी से, सड़े हुए सियाह गारे से पैदा किया है। मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। इन अल्फाज के साथ इब्लीस ने उस कुफर को जाहिर कर दिया जो उसके अंदर छुपा हुआ था। अल्लाह ने उससे फरमाया, फिर यहाँ से निकल जा, क्योंकि यकीनन तू मरदूद है और बेशक कयामत के दिन तक तुझ पर लानत है। उसी लम्हे से इब्लीस आदम और उनकी औलाद का दुश्मन बन गया। जहाँ इब्लीस अपने गुरूर की वजह से अंधेरों में गिर रहा था, वही इंसान इलाही रहमत के हिसार में था। जी हाँ, आदम जन्नत में थे, खूबसूरती, अमन और इलाही नेमतों से घिरे हुए थे। कुछ अरसे बाद आदम ने जन्नत में बिल्कुल अपनी तरह एक हस्ती को देखा। वो बिल्कुल उन्हीं की तरह पैदा की गई थी, उसी जौहर से और उसी तवाज़ुन के साथ, लेकिन वो मुख्तलिफ थी। आदम एक मर्द थे और वो एक औरत थी। आदम ने उस हस्ती से कोई अजनबियत महसूस नहीं की जिसे उन्होंने पहली बार देखा था, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें उनकी अपनी पसली से पैदा किया था। आदम ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? हव्वा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी शरीके हयात हूँ, तुम्हारी साथी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हव्वा को जन्नत के लिबास पहनाए। जब फरिश्तों ने उन्हें देखा तो उन्होंने आदम से पूछा कि ये कौन है? आदम ने जवाब दिया, ये हव्वा है। और यूं हव्वा इंसानियत की पहली खातून बन गई। उनकी रहनुमाई के लिए ना माँ थी और ना कोई और औरत। वो पहली हस्ती थी जिन्होंने उन खुशियों और गमों का तजुर्बा करना था जो पहले कभी महसूस नहीं किए गए थे। हव्वा उन रास्तों पर इब्तिदाई कदमों के निशान छोड़ने वाली थी जिन पर पहले कोई नहीं चला था। फिर अल्लाह ताला ने आदम से फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इसमें जहाँ से चाहो जी भर कर खाओ, मगर उस दरख्त के पास कभी मत जाना, वरना तुम जालिमों में शुमार होगे। आदम और हव्वा जिस सुकून और इत्मीनान में थे, उसने शैतान की नफरत को मजीद बढ़ा दिया। उसने अपने सुपुर्द किए गए अहकामात को मुस्तरद कर दिया था। उसके गरूर ने उसे सच्चाई से अंधा कर दिया था और अब वो इंसानों को ऐसी नेमतों के दरमियान रहते हुए नहीं देख सकता था। इब्लीस ने जितनी भी कोशिश की वो जन्नत में दाखिल न हो सका। वो उसके गिर्द चक्कर लगाता रहा
لیکن فرشتوں کے روشن راستے پر قدم